हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम है। स्वागतम है आप सभी का मेरे चैनल भारतीय 12 से 7 ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 15 तारीख। तो आज के दिन ही जो है आर्मी डे मनाई जाती है। तो हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो है इसमें जो है क्योंकि इस दिन जो है 1949 में जो है फील्ड मार्शल A.M. करिप्पा जो है स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, जिन्होंने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से पदभार संभाला था। यह दिन भारतीय सेना के बहादुर जवानों के बलिदान और समर्पण को सलाम करने और उनकी वीरता को याददान प्रदान करती है, यादगार बनाती है और याद करने के लिए ये मनाया जाता है। क्योंकि उनकी जो है ना बलिदानी को हमें याद करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जो आर्मी है वो जो है हमारे देश को संभालते हैं, हमारे जो है रक्षा करती है। उनकी वजह से जो है हम अपने घरों में चैन सुकून से रहते हैं। तो इसीलिए ये दिन हमें याद रखना चाहिए और जो है जिससे की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं अपने परिवार के साथ। वो अपने परिवार से दूर होके हमें अपने फर्ज अदा करते हैं, तो हमें भी अपने फर्ज याद रहना चाहिए। उनकी बलिदानी हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। तो मैं कहूंगी जो राष्ट्र निर्माण और जो है जिस दिन जो मैं कहूंगी जो ये राष्ट्र निर्माण के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिससे परेड और वीरता पुरस्कार भी वितरण होती है आज के दिन। तो क्यों मनाई जाती है? वाई इट इज सेलिब्रेट? क्यों मनाई जाती हैं? तो भारतीयकरण का प्रतीक है। इस दिन जो भारतीय सेना के पूर्ण भारतीयकरण को देश के सैन्य संप्रभुता का प्रतीक है। जब भारतीय सेना की कमान पूरी तरह भारतीय हाथों में आई थी, तो K.M. करियप्पा का सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर के भारतीय सेना की कमान संभाली थी, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। जवानों का सम्मान। यह दिन जो है सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने देश के रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था, जैसे कि 1947-1948 का कश्मीर युद्ध और कारगिल युद्ध में। राष्ट्र निर्माण में भूमिका सेना की। तो सेना के आपदा प्रबंधन, शांति स्थापना और राष्ट्र सुरक्षा के योगदान को इस दिन याद किए जाते हैं। तो कैसे मनाए जाते हैं? हाउ इज इट सेलिब्रेट? तो मुख्य ये परेड दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में अन्य भव्य परेड होते हैं, जिससे सैन्य हार्डवेयर रेजिमेंट और लड़ाकू प्रदर्शन शामिल होते हैं। वीरता पुरस्कार, जवानों की वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं और सेना पदक यानी कि आर्मी को मेडल भी प्रदान किए जाते हैं। और समारोह, देश भर के सभी सैन्य मुख्यालयों और राज्यों में भी परेड और अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो थीम हर साल जो है विशेष थीम होती है। जैसे 26 में समर्थक भारत के राष्ट्रीय सक्षम सेना होती है। तो ये जो है 26 के समर्थक भारत सक्षम सेना होती है, जो सेना की क्षमताओं और भविष्य पर केंद्रित होती है। तो मैं तो हर इंडियन आर्मी को जो है दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनके जज्बे और अपने परिवार से दूर रह के हमारे सरहद पे रहते हैं और तैनात रहते हैं, जिसके वजह से हम और अपने फैमिली के पास सुकून से रहते हैं। तो मैं हर अपने आर्मी भाइयों को जो है और बहनों को, हमारी सभी को मैं तहे दिल से जो है और इनको मैं सैल्यूट करती हूँ, इनकी जज्बे को। और हमें सभी को जो है ये क्षण याद रखनी चाहिए और इनको इस दिन हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है आर्मी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने वीर जवानों को उनकी वीरता और जो सरहद पे अपने प्राण को हंसते हंसते जो है अपने
प्राण न्यौछावर कर देते हैं अपने देश और अपनी धरती माता की रक्षा में। तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ की शुक्रगुजार हूँ। मैं तो हमेशा जो है, क्योंकि मैं भी जो है आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बचपन से ही मैं इस चीज़ को देखी हूँ, तो इसीलिए दिल में मेरे बचपन से ही इस चीज़ के लिए बहुत ही श्रद्धा और भावना रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जी हूँ, बचपन से देखी हूँ। जिस चीज़ को आप बचपन से देखते हो तो आपको पता होता है। तो मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरे घर में ना सभी जो है डिफेंस में, आर्मी में ही हैं, तो मुझे इस चीज़ की, और अपनी फैमिली से दूर रह के कैसे हमारे पापा हम लोग से दूर रह के अपने सरहद, अपने देश का रक्षा करते हैं, तो ये चीज़ का जो है ना एक महत्व हमें समझना चाहिए। तो हमें जो है हर सभी को इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। इंडियन आर्मी हमारे देश के रियल हीरो होते हैं। तो इसके आदर्श, मुख्य आदर्श मोटो वाक्य क्या है, मैं आज आप लोग को बताती हूँ। फर्स्ट जो है, स्वयं से पहले सेवा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। कुछ मुख्य रेजिमेंटों के युद्ध घोषणा जो है, वार कैरी जो है, मैं आप लोग को आज बताऊंगी। जैसे कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के हैं, गरुड़ का हूँ बोले प्यारे, गरुड़ का हूँ बोलो प्यारे। और पैराशूट रेजिमेंट का है, सर्वदा शक्तिशाली, ऑलवेज पावरफुल। पंजाब रेजिमेंट का है, वीरा पंजाब रेजिमेंट का जो बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल और बोलो ज्वालामुखी माँ की जय। और मद्रास रेजिमेंट की है, वीरा मद्रासी अडिकुल्लू, जो इसका है, वीर मद्रासी मारो मारो, ये हुआ इसका हिंदी। और गोरखा राइफल का है, सभी का जय महाकाली आयो गोरखा, गोरख खाली, महाकाली माता की जय। और मैकेनाइज इन्फैक्ट्री के है, बोलो भारत माता की जय। तो और अन्य समान घोषणा है, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये नारे सैनिकों के विभिन्न हिस्सों और विभिन्न रेजिमेंटों की पहचान है और युद्ध के दौरान सैनिकों में जोश और एकता की भावना भरते हैं। तो भारतीय सेना हमारे देश के शत्रु हमलों और आंतरिक खतरों से बचाती है। तो ये अपनी वीरता, अनुशासन और विविधता में एकता के लिए जाने जाते हैं। और भारतीय सेना की जो स्थापना 1895 में हुई थी और इनकी गौरवशाली इतिहास है। इनका आधिकारिक आदर्श वाक्य सेवा सर्वो धर्मा, आर्मी का मोटो वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा है। तो ये तो आप लोग को तो पता है सेना का नारा। अब देखिए सेना का नया नारा क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सेना का 8 मार्च 23 से प्रभावी होने वाले अपने भर्ती नारे हैं। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो, फिर से अपना लिया गया है। और आर्मी का क्या अर्थ है, युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना और शस्त्र व्यक्तिगत का एक बड़ा समूह है। और आर्मी का क्या लक्ष्य है, तो सेना का मिशन है हमारे उद्देश्य स्थिर रहे और संयुक्त बल के हिस्से के रूप में संघर्ष और संपूर्ण दायरे में सेना बलों द्वारा तैयार निरंतर भूमिका प्रभुत्व प्रदान करना और अपने राष्ट्रों के युद्धों को तैनात करना और लड़ना और जीतना। तो आर्मी कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जो है आर्मी 3 प्रकार के होते हैं। थल सेना यानी आर्मी, नौसेना मतलब नेवी, और वायुसेना मतलब एयरफोर्स। तो जो देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। और इनके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों में तटरक्षक बल और अर्धसैनिक बल जैसे अन्य सुरक्षा बल भी शामिल होते हैं, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में मदद करती है। तो जो भारतीय सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाएं, जैसे भारतीय थल सेना मतलब इंडियन आर्मी, तो ये देश की जमीनी सीमाओं की रक्षा करती हैं और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखती हैं और आपातकाल में मदद करती है। और जैसे भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी, तो ये समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और नौसेना यानी अभियानों को अंजाम देती है, नौसैनिकों जो है। तीसरी है भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स, ये हवाई क्षेत्रों में रक्षा करती है और हवाई हमलों
तो आर्मी मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COSS जो समग्र रूप से सेना की कमान को नियंत्रण और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। तो भारत की 3 टॉप आर्मी आप लोग को तो पता ही है, मैंने अभी बताया है। और भारत का पहला सैनिक कौन था? तो मोहन सिंह, जो ये ब्रिटिश भारतीय सेना के कप्तान के रूप में मोहन सिंह ने जिन्ना की लड़ाई में जापान और सेना के खिलाफ 14वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ कार्रवाई देखी थी, जहां उनके टुकड़ियां जापानी टैंकों से बुरी तरह हार गई और हथियारों के मामले में पिछड़ गए। और आप लोग को अगर फौज में कितने नंबर चाहिए, फौज की जो बहाली अब जो होती है बहुत टफ होती है, पहले थी जो बहुत सिंपल होती थी। तो भारत में कुल कितने फोर्स है मैं तो आपको बता ही दी हूँ। और भारत की टॉप 3 आर्मी कौन कौन सी आप लोग को मैं पिछले यहाँ पे बताई हूँ। और अगर आप लोग को ये चैनल अच्छी लगी हो तो विद जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हाई बटन जरूर टैप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आप लोग के साथ मैं मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और देश के वीर जवानों के जो सम्मान करें। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।